नाउ देखिएगा, solve the following system of equations and your equations are देखो ax over b minus by over a equal to a plus b और ax minus by is equal to 2ab. In this question now you can see that आपका now the coefficient of x and y are not the digits नहीं, नंबर नहीं है, तो आपका देखो they are आपका देखो a by b है, इसमें b by a है, देखो the coefficient of x is a, the coefficient of y is minus b and the constants are your देखो a plus b and 2ab. अब एक्चुअल क्या होता है कि दीज क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड बाय ओनली, तो नहीं कहूंगा मैं, बट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज क्वाइट गुड फॉर दीज ऑल, इनके लिए ये आपका अच्छा होता है. वैसे क्वेश्चन तो आप किसी से भी कर सकते हैं. हाँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो ज्योग्राफिकल मेथड है अपना, पिक्टोरियल मेथड जिसको आप कहते हैं, पहला ग्राफ मेथड जिसको आप कहते हैं, वो थोड़ा सा भारी पड़ेगा पॉइंट्स निकालने के लिए. अदरवाइज आप इसको एलिमिनेटिंग से करिए. आइदर यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन द थर्ड वन इज आपका डबल सब्स्टिट्यूशन व्हिच इज आल्सो नोन एज योर आपका इक्वलाइजेशन मेथड, या आपका सारेस डायग्राम आपका, या आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच ओके टू सॉल्व. आप किसी से भी करो. अगर देखो, अगर जैसे क्वेश्चंस को मैंने किया था, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. अब नाउ दैट इज अप टू यू. आइदर यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेटिंग मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला मेथड. ये तीन ही आपके सीबीएसई आपको ना में है. बाकी वो तो जो मैंने तीन एक्स्ट्रा बताए वो आपकी नॉलेज के लिए. और कंपटीशन लेवल में भाई हर किसी के माँ बाप के पास पैसा तो होता ही नहीं है आपका ना कि बड़ी बड़ी कोचिंग में जाकर के जो है आपका, मैं आई एम नॉट गोइंग टू बी डिफेमिंग देम, लेकिन मैं कह रहा कि इतना बड़ा 1-2 लाख 3 लाख रुपया नहीं होता. एसएससी की अगर किसी को क्वेश्चन आपका करना, वहाँ अगर आपका ना एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने की बात आती है, इक्वेशंस को सॉल्व करने की बात आती है, तो वहाँ पे आपको जो इजीएस्ट लगता है आप उससे करें. वैसे तो मुझे जो ये इजीएस्ट लगता है, मैं जो देख रहा हूँ, ये डबल सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा अच्छा. देखो एक बार कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं किसी से तो ना हो. Now this is ax by b, now minus by by a is equal to देखो आपका a plus b. It's your first equation. And दूसरी the second equation is given as जरा कर ax minus by is equal to. This equation is perfect. Perfect. Why I am saying perfect? क्योंकि देखो x has a coefficient आपका a and y has a coefficient minus b and these two a b आपका नाम क्या है? आपका नाम constant है. But here in the first equation, the coefficient of x is a by b and the coefficient of y is minus b by a. देखा. अब हमें इसको लीनियर की तरह इसको ऐसे बनाना है. आप बनाना. अब क्या करेंगे? फर्स्ट यू टेक द एलसीएम. ये दोनों अपने एलसीएम में ले लिया. b1 जा 1 time is going, so a is rest, a जा a square x minus b square. a1 जा b जा b square y और इक्वल टू लिखो पर a plus b. ऐसा क्लियर? तो ना देखो ऐसे. अब आपका a square x minus b square y इक्वल टू, ये देखो इसके साथ जाएगा a square b and b. It's going to be multiplied. a जा a square b and plus plus का plus a b square. ये आपका by cross multiplication and you have made it the third equation. Now the coefficient of a is x is a square and the coefficient of. अब देखिए मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो. आप किससे करो? एक बार क्योंकि आपके सीबीएसई के हिसाब से एक बार मैं इसको एलिमिनेटिंग से पहले कर देता हूँ, तब मैं सब्स्टिट्यूशन को डबल करूँगा. एलिमिनेटिंग मेथड, एलिमिनेशन खत्म करो. टू किल, टू डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय किसको कहेंगे? आइदर यू विल डिस्ट्रॉय एक्स और आप वाई करेंगे. इसका मतलब दैट एक्स और वाई विच यू आर गोइंग टू बी कैंसिल, दोज विल बी ओनली आपका नाउ पॉसिबल इन दैट केस व्हेन दे विल हैव द सेम कोफिशिएंट. अब आप देखो यहाँ क्या है? एक्स की कोफिशिएंट ए है, y x की कोफिशिएंट आपकी a स्क्वायर. ऐसे इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय a इन
इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स। देखो इससे क्या हो जाएगा, जब a is a you will get a square x माइनस, देखो a b is a a b y और प्लस a is a तो 2a square। नाउ x कोफिशिएंट a स्क्वायर, x का कोफिशिएंट a स्क्वायर हो गया। ये कोई जरूरी नहीं है मैंने ऐसे किया, यू कैन मेक ऑल्सो द कोफिशिएंट ऑफ y सेम आपका बाय मल्टीप्लाइंग, यहाँ b स्क्वायर था यू कैन सॉल्व आपका, यू कैन मल्टीप्लाई दिस बाय b ऑल्सो आपका। नाउ ये आपका एलिमिनेटिंग मेथड का मतलब क्या हो गया कि नाउ फर्स्ट मेक द कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ बोथ द इक्वेशंस सेम। तो फर्स्ट मेक आइदर लिख देता हूं, आइदर ये देखो अपना, और द कोफिशिएंट ऑफ y सेम, देन कैंसिल दैट। फर्स्ट मेक आइदर द कोफिशिएंट ऑफ x, या तो x के कोफिशिएंट्स को आप क्या कर दो सेम जैसे मैंने किया, या और आपकी मर्जी है आप y के कोफिशिएंट्स को भी सेम कर दें और उसके बाद उनको सेम जब हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे भी दो बातें, अब वो देखिएगा कि कोफिशिएंट दोनों के आपके प्लस में है या एक प्लस में एक माइनस में है। जैसे आपका देखो एथिजन माइनस और ये भी माइनस में, आपका देखो बहुत अच्छी बात होगी, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ऑन सब्ट्रैक्शन यू हैव टू चेंज द साइंस। गॉट इट। अब यहाँ पे सॉल्व, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है आपका देखो, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको नहीं लिखेंगे आप, यू विल नॉट राइट इट, यहाँ लिखेंगे आपका देखो। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट सॉरी इक्वेशन नंबर 3 पार्डन माफ करिएगा। नाउ देखो दिस a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर y इज a स्क्वायर b plus ab square. This is the third equation, and below that a square x up and down, this is minus aby is equal to 2a square b. Both have the same sign. तो आपका यहाँ पे you write on subtraction, minus plus minus, alternate sign हो जाते हैं, तो this is खल्लास, क्योंकि दोनों के लाइक टर्म आपका होंगे, लाइक टर्म या तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन यहाँ पे सेम है तो आपका क्या देंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखो नाउ वी हैव टू लीव दिस वन, ये देखिए आपने तो दिस, अब पहले प्लस को लिख लीजिएगा ए बी वाई और माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर बी का लाइक टर्म इज दिस, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, देखो ए बी स्क्वायर पहले लिख दीजिएगा माइनस ए स्क्वायर बी। व्हाट इज सर, अब आपका देखना बी वाई लेफ्ट हैंड साइड में आपका कॉमन कर दीजिए, बी वाई आपका लेफ्ट हैंड साइड में बी वाई आपका देखो कॉमन ले लीजिएगा, और राइट हैंड साइड में ए बी आपका कॉमन ले लीजिएगा दोनों में। तो ना दिस आपका बी वाई कॉमन ले लिया ए माइनस बी, चेक कर लीजिएगा बी वाई कॉमन आ गया, ए इज बैलेंस, वन बी इज ऑलरेडी आउट, तो देखो बी वाई इक्वल ए बी कॉमन ले लीजिएगा और सॉरी बी माइनस ए क्लियर। ना अब क्या करेंगे, y यू हैव टू फाइंड y, क्योंकि x कैंसिल हो गया तो वैल्यू y की आएगी, तो y इज इक्वल टू a b इंटू b माइनस a अपॉन ए, याद है ये b और ये आपका a माइनस b, तो ना दिस मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई to make binomial same, binomial y is ये माइनस लगा दीजिए, नीचे लगाइए या आपकी मर्जी, तो देखो दिस ए बी, अभी क्या होगा माइनस माइनस का प्लस और माइनस प्लस का माइनस ओवर दिस इज बी, ए माइनस निकालना क्या करें, तो y is equal to आपका देखो नाउ दिस इज द ए माइनस ए, y is equal to माइनस बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जरा आप चेक कर लीजिएगा, इस b y you have to find out, so that now the coefficient of y is b into a minus b which will come down a,
ऐसे आएंगे आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. Then it was your b minus a or it was your a minus b. So either this you have to make b minus a or just you have to make it a minus b. So you have multiply by negative sign. Multiply negative sign to make binomial same, जिससे कि binomial same हो जाए. तो this इस टाइप करेगा. Minus minus का it will come ahead and minus plus का it will go back. Is it clear sir? A3 जैसा दिख Pardon? A3 जैसा दिख रहा है फर्स्ट. ये वाला? ये नहीं that is a sir. ये नहीं उसके नीचे जो ये ऊपर A3 A जो B है वो 3 जैसा दिख रहा ये है. Yes, sir. ये नहीं वो ये बी ऐसे ना ये ऐसे. Is it clear? हाँ. A y से बड़ा आपका क्या आपको माइनस है आगे बात कर रहा हूँ ना. Substitute the value of y is equal to minus a in equation number 1 या equation number. मतलब आपको अगर बच्चों की सीरीज में डिफरेंट होना है ना तो मैं तो कहता यहाँ रखो वैल्यू ऐसी की तैसी. वैसे तो ये हो गया फिर यहाँ तो बड़ा इजीली रख दोगे आप. तो पहले इक्वेशन ax माइनस बी वाई इज ax माइनस बी इंटू वाई की वैल्यू क्या है माइनस इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस माइनस माइनस का प्लस. तो आपका सॉरी ax इज इक्वल ओटी आ गया. ठीक है ये ओटी में आ गया. 2ab में से 1ab के बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खलास. तो डियर y इज इक्वल टू आपका नाम देखो इसका कितना हो गया माइनस सॉरी पहले तो x लिख लूंगा सॉरी x इज इक्वल टू b और y इज इक्वल टू माइनस. अब अगर हम इसको देखो नाउ और सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ देखो दिस इज द y इज इक्वल टू माइनस n इक्वेशन नंबर आपका जो 1 है सबसे पहले इसमें डाल करके देखिए आपका नाम करें. मतलब मेरा जो मानना है कि खाना पूर्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. नहीं यार सवाल को सवाल की दृष्टि से ही होना चाहिए तभी मजा आता. देखो मास्टर ने कहा ठीक है कर लेना घर में जाके कर लेना. अरे बताओगे तो तुम ही तभी तो बच्चा करेगा. y की वैल्यू आपका देखो दिस a माइनस a दिस आई एम कीपिंग इन इक्वेशन नंबर 1. तो ना ओवर a इक्वल टू होगा a प्लस b माइनस माइनस का प्लस हो गया. इज इट क्लियर? इससे ये भी खलास हो गया. ओके तो ना तो दिस ax ओवर b माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b. b बीजा b स्क्वायर. तो देखो ax माइनस b स्क्वायर इसको हिट किया एंड अगेन कमिंग इट बैक इन इट्स प्लेस एलसीएम दैट इज कॉल्ड b बीजा b स्क्वायर बना करके अपना जगह में आ गया. ना अब ये जाएगा ax माइनस b स्क्वायर b ऐसा और b बीजा चेक कर लीजिएगा कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया. सर ऊपर जी प्लस का भी आएगा. है प्लस का भी. हाँ बिल्कुल प्लस का आएगा. वही तो मैं पूछ रहा था कि मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया. ये देखने के लिए वेरी नाइस. तो देखो अभी हो गया बी स्क्वायर से बी स्क्वायर आपका ओटी में कैंसिल. ये क्योंकि ये इधर आएगा इधर इट विल बी चेंज इनटू नेगेटिव. यस तो देखो ax इज इक्वल टू आपका x इज इक्वल टू a भी ऊपर. बस यहाँ बोलना सीख जाओगे स्कूल में आपका ऑटोमेटिकली आपका बोलना सीख जाओगे. इसीलिए मैंने यही देख रहा था कि माइनस माइनस का प्लस कहते हैं नहीं कहते. वेरी नाइस. ये जरूर. इज इट क्लियर? डू इट सर.